आप है ना, मैं वह सच्ची बोलता हूँ, आपको ये पूरा परमेश्वर का ज्ञान क्या है समझ में आ गया, आप है ना दुनिया का सब चीज छोड़ देंगे। ये जो भी चीज आप कर रहे हैं ना, आपके मनमानी में, पूजा पाठ रीति रिवाज, ये सब आपके मनमानी में कर रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान को समझने के लिए भी नहीं। उसको पाना दूसरी बात है, लेकिन उसको समझने का भी कोशिश नहीं करते आप लोग। थोड़ा थोड़ा उसके ज्ञान को समझने का कोशिश कीजिए। మీరు ఏమి పూజ పాటు చేస్తారు, మీరు చాలా రీతి రివాజ్ చేస్తారు, అన్ని చేస్తారు, అన్ని కార్యాలు చేస్తారు, పునస్కారాన్ని చేస్తారు, కానీ మీరు పరమంతుడి జ్ఞానం ఏమైనా ఆలోచించడానికి కూడా మీకు మనసు లేదు, మీకు టైం లేదు, మీకు మనసు లేదు, మీకు హృదయం లేదు. దానికి కొంచెం మీరు టైం ఇచ్చారంటే మీ జీవితమే పెద్ద మార్పు అయిపోతుంది. समझ लीजिए, आप इसके लिए थोड़ा सा टाइम दिएंगे ना, उनके ज्ञान पहचानने के लिए आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा। लेकिन हम इसके पीछे ही भाग रहे हैं, पूजा पाठ ये सब क्यों करते हैं? कुछ अच्छा है, हमारा जिंदगी थोड़ा अच्छा होने के लिए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप इस ज्ञान का थोड़ा परसेंटेज, थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन परसेंटेज लेंगे ना, आपका जिंदगी बदल जाएगा। ये प्रॉब्लम है, दुनिया वाले का यही प्रॉब्लम है। ये लेना नहीं चाहता है, इसको बहुत घमंड है, बहुत घमंड है। ये सोचता है यही सब कुछ है। यही प्रॉब्लम है मनुष्य से, सोचता है यही बड़ा बड़ा पावरफुल आदमी है। हम सब लोग ऐसे समझते हैं हमारा प्रॉब्लम हम कुछ सॉल्व करेंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। परमेश्वर बोलता है मेरे ज्ञान के सामने तुम्हारा ज्ञान कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, बहुत सारा चीज बताता हूँ। చూడండి, పరమంత జ్ఞానికి ముందమే మీ జ్ఞానం, మీ బుద్ధి, మీ ఏమేమో బుద్ధి తీసుకొని మీరు ముందుకు వెళ్తారు కదా, అది ఏమీ లేదు అని పరమంత చెప్తారు. ఏమీ లేదు, జీరో. బాగా తెలుసుకోండి. हम कीड़ा मकोड़ा है इनके सामने, और हमारा बुद्धि से कुछ नहीं कर सकेंगे। दुनिया के लोग ऐसा समझते हैं आपके दुम्बी में ये करेंगे वो करेंगे, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकोगे। तुम सिर्फ परेशानी में ही जाके गिरोगे। आप कितना भी प्रयास करो, आप परेशानी में ही जाके गिरेंगे। उसके बचना चाहते हैं, परमेश्वर का ज्ञान को ढूंढो। మీ దీని నుంచి రక్షించడానికి చూస్తారా? పరమంతుడి జ్ఞానం గురించి ఆలోచించండి। देखिए, इधर के इस दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे देश में, ठीक है। ये सब सोचते हैं बड़े लोग हैं, इनको घमंड सर के ऊपर है, सोचते हैं ये बड़े लोग हैं, क्योंकि ये लोग सोचते हैं ये चलाते हैं वो देश को। नहीं, बहुत सारा IAS ऑफिसर्स है, बहुत सारा मनुष्य काम करते हैं, इसके नीचे सब लोग भाग भाग के काम कर रहे हैं। ये सिर्फ साइन हस्ताक्षर करता है और देखता है ऐसा ऐसा, और गप्पे मारते रहता है। सारे सारे देश में देख लीजिए, और ये समझते हैं देश को ये करता है। नहीं बाबा नहीं, तुम परमेश्वर को देखेगा ना, शर्म के मारे गिर जाओगे। क्यों मालूम है? परमेश्वर पूरे प्रपंच को, पूरे मिल्की वेव को, पूरे सूर्य चंद्र सब कुछ को, और ऐसे मिल्की वेव, ऐसे हमारे जैसे बहुत सारा प्लैनेट है, बहुत सारा यूनिवर्स है, ये सबको वो खुद चलाते हैं। उनका कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता है, उसको कोई मिनिस्टर नहीं होता है, उसको कोई IAS ऑफिसर नहीं होता है, उसको कोई मैनेज करने के लिए कोई नहीं है, उसको रिपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। इस पागल लोगों को, इतने सारे लोग इतना सारा काम करते हैं, इसको एक परसेंटेज भी नहीं मालूम। ये IAS ऑफिसर को कितना पता है, उसमें 1% भी इसको नहीं मालूम, और IAS ऑफिसर सैल्यूट करता है इसको, ये पागल को। ऐसा इस दुनिया चल रहा है।
लेकिन परमेश्वर को एडवाइस देने वाला कोई नहीं है, सजेशन देने वाला कोई नहीं है, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, सबऑर्डिनेट्स कोई नहीं है, आईएएस ऑफिसर्स कोई नहीं है। अकेले 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 इनके ज्ञान से, परमेश्वर के ज्ञान से चलाते हैं। उस परमेश्वर को आप छोटा 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 मूर्ति बना के आप पूजा करके संतुष्ट कर रहे हो। उस परमेश्वर को जो अपने ज्ञान से, ज्ञान के एक फ्रैक्शन से इस यूनिवर्स को चला रहे हैं। इस दुनिया के लोगों को कितना घमंड है, कितना घमंड है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब छोड़ो, हमें लिए कितना घमंड है। ये घर में कितने लोग घमंड से घूम रहे हैं, देखा ना। इधर नहीं आते ना, इधर भी ना आके घूमने वाले हैं घमंड से। मुझे मालूम है सब कुछ, मैं देख लेगा, एक क्या परमेश्वर का बात सुनना है बोल के घूमने वाले हैं ना, घमंड। चकनाचूर हो जाएंगे। क्यों? परमेश्वर से कुछ नहीं है, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। एक कीड़ा मकोड़ा है उन लोगों के लिए, नेकेगा भी नहीं, लेकिन बुरा शक्ति के हाथ में पीस पीस हो जाएंगे। ये चपाती बनाता है ना, ये फ्लोर से, आटा से, आटा को चबाते ना, दबाते ना, फिर चपाती बनाते ना, ऐसा बुरा शक्ति के हाथ में लोग ऐसा ऐसा घूमते रहते हैं। लेकिन आपको मालूम है, जब हम इस रोशनी को ढूंढेंगे, परमेश्वर का रोशनी को ढूंढेंगे, इसके ज्ञान के एक टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा तो ढूंढ के ले लेंगे। वो टुकड़ा इनका फिंगर टिप है, वो ऐसा उठा के आपको इस बुरा शक्ति के हाथ से आपको उठा के सीधा स्वर्गराज में बिठा देगा। आपका आत्मा उधर चला जाएगा, उधर से आप परमेश्वर के पास बैठ सकते हैं। इस जो बुरा शक्ति आपको ऐसा पंचर कर रहा है ना, उससे बचाते हैं। ये सब नहीं चाहिए बोलने वाले उसी के हाथ में ही रहेंगे, उसका ही पीस पीस हो जाएगा। ये चाहते हैं लोग, ये चाहते हैं उसके हाथ में ऐसा ऐसा पीस होना चाहते हैं। वो चाहते हैं परमेश्वर का ज्ञान का एक थोड़ा सा टुकड़ा ले लो। नहीं चाहिए, नहीं आएगा माइंड रिन्यूअल में, नहीं सुनेगा। देख लीजिए, हम लोग भी ऐसे ही थे, उसके हाथ में थे, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान का टुकड़े को ढूंढा, ज्ञान के टुकड़े को, ज्ञान को टुकड़े को ढूंढिए, आपका जिंदगी बदल जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब मालूम है, उसका टुकड़े का टुकड़ा काफी है आपको, आपका पूरा जिंदगी को बदलने के लिए। देखिए, परमेश्वर को समझते समझते आप बहुत सारा चीज समझ लेंगे, आपको बहुत सारा ज्ञान देना शुरू करेगा, आपका दिमाग खोल देगा। ये चाहिए आपका जिंदगी बदलने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे, कैसे भी मेरा जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है और ये रोग का प्रॉब्लम है, कैसे भी चला जाए, ए भगवान ये करो वो करो, मैं ये करता हूँ, नारियल चढ़ता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, मुझे ये प्रश्न खत्म करो बोल के बुरा शक्ति के पास भागते हैं। और वो परमेश्वर के दया से वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, वो फिर जाते हैं, नारियल देते हैं, वो देते हैं, ये देते हैं, मंत्रवादी को ये देते हैं, और स्वामी जी को सब फल देते हैं, सब कुछ देते हैं। फिर एक बड़ा चीज आ जाता है, बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, फिर उसके पीछे भागते हैं। लेकिन परमेश्वर को जब जानेंगे, उनका एक फिंगर टिप से आपको बचा देगा जिंदगी भर के लिए। वो नहीं चाहते हम लोग
చూసుకోండి. నేనదే చెప్పాను. ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్, చీఫ్ మినిస్టరు, పెద్ద పెద్ద ప్రెసిడెంట్స్ అందరూ ఉన్నారు ఈ లోకంలో. వాళ్ళేమి చాలా పొగురుంది వాళ్ళ తలపైన. వాళ్ళేమి అనుకుంటారంటే వాళ్ళే అన్నీ చేస్తారు. వాళ్ళ కన్నన్ని చూడండి. కన్నులో చాలా చాలా పొగురుంది. కానీ వాళ్ళ దేవుడు ఫుల్ ఫ్రంట్లో టుక్కడా చిన్నది ఫ్రాక్షన్స్లో ఏమీ లేదు వాళ్ళు. ఎందుకు తెలుసా? వీళ్ళందరూ చేసింది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు వీళ్ళు సపోర్ట్ అన్నీ తీసుకొని అందరూ పని చేస్తారు అక్కడ. వీళ్ళు సైన్ మాత్రం చేసుకొని అంత పొగురు చూడండి. కానీ దేవుడు మీకు తెలుసా, ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించి గెలాక్సీకి సృష్టించి అదన్నికి నడిపించి మీకు సన్లైటు, మీకు నీళ్ళు, మీకు అన్నీ ఇచ్చి మీకు అన్ని కార్యాలు చేసి పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు వాళ్ళు మాత్రమే. వాళ్ళకి ఎవరు అసిస్టెంట్ లేదు. వాళ్ళకి దేవదూతలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ వీళ్ళు పనియే చేస్తారు. వాళ్ళు ఏమి అడ్వైస్ ఇవ్వడానికి కావద్దు. ఒక్కరు కూడా అడ్వైస్ ఇవ్వడానికి లేదు దేవుడి దగ్గర. ఇంత పెద్ద దేవుడికి తెలియకుండా ఏమో పొద్దున్న లేచి ఏమో పూజ చేసుకొని దేవుడు నాతోటి ఉన్నారని చెప్పి తిరుగుతారు కదా. ఇలాగ పిచ్చివాడు గ్రూప్లో మీరు ఉండకూడదు. బయట రావాలా, शक्ति को डाला। आपको मालूम है, कल मुझे एक फैमिली आके मिला, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, लड़का और लड़की, और ये चारों लोग परमेश्वर को कल स्वीकार कर दिया। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को स्वीकार कर दिया। और आपको मालूम है, वाइफ है ना, बहुत बड़ा स्वामी जी का बेटी है। मंदिर में बैठता है वो, बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं, सारे मंडल का लीडर है। उसका बेटी आया, परमेश्वर को ले लिया, समझ लिया ये सारा झूठा है। इतना स्वीकार किया, इतना संतुष्ट हुए वो लोग। और ये लोग ये बेटी के लिए जो मैच्योरिटी हुआ उसके लिए फंक्शन भी रख दिया, इधर आने के पहले रख दिया। बोलते हैं सर वो गलती कर दिया हम, ये सब गलती अभी समझ में आता है, लेकिन गलती कर दिया, सब लोगों को बुला दिया, हम क्या करेंगे। परमेश्वर तुरंत एक आइडिया दिया, एक सजेशन दिया, बोल दिया उसी दिन उसी फंक्शन में एक प्रोग्राम रखो, इसमें परमेश्वर के बारे में, विघ्नेश्वर के बारे में सब लोगों को बताएंगे। जो भी लोग आए उन लोगों को बताएंगे। तो बुरा शक्ति ऐसा तंत्र किया तुम्हें, परमेश्वर के शक्ति से वो तंत्र को भगाएगा। ये लोग इतना खुश हो गए। घर जाते ही इनविटेशन व्हाट्सएप में इसका बेटी का इनविटेशन है, वो इनविटेशन उस इनविटेशन में नीचे डाल दिया। 2 बजे से एक विघ्नेश्वर के बारे में, विनायक के बारे में एक व्यक्ति बहुत डिटेल बोलेगा बोल के मेरा नाम भी डाल दिया। प्रोग्राम है 2 बजे बोल दिया। जो लोग विघ्नेश्वर को, विनायक को सुनना चाहते हैं, बैठ के सुनो। देखो कितना बड़ा चीज परमेश्वर ने किया, कितना बड़ा चीज एक ही सेकंड में किया। और इतने सारे लोग उस दिन आएंगे, उतने सारे लोग सुनेंगे। देखिए आज सुबह परमेश्वर ने बोला मुझे 1 सेकंड काफी है 14 करोड़ लोगों को लेने के लिए। 1 सेकंड, मेरा एक उंगली का एक छोटा सा इंच चाहिए, जस्ट टच करेगा तो 14 करोड़ लोगों को मैं लेके आ सकता हूँ। तुम समझते हो ये बड़ा काम है, ऐसा समझ रहे हो। मैं बोलता हूँ मुझे 1 सेकंड काफी है। मेरे शक्ति, मेरे ज्ञान में ये बहुत छोटा है। इसका ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान हिला देगा दुनिया को। समझ लेना, हिला देगा। आप नहीं सोचना कम लोग है क्या करें। आप लोगों को एक को इतना पावर देगा, आपके एक शब्द में परमेश्वर का सारा शक्ति निकल के आएगा, उसका रोशनी आएगा और इन लोगों को उठाएगा, अपने छोटे से फिंगर टिप में उठाएगा और बुरा शक्ति से बचा देगा। ये आप विश्वास करना।
आपके शक्ति से नहीं, आपके ज्ञान से नहीं, आपके बातों में नहीं, मेरे बातों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मेरे ज्ञान से नहीं करता हूँ, मेरे वोकैबुलरी से नहीं करता हूँ, मेरे मेरे बात करने के तरीके में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आप लोग भी ऐसा नहीं सोचना कि विजय नंबियारी ऐसा बात कर सकता है, परमेश्वर के लोग दुनिया में लोगों को लेके आ सकता है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर आपके शक्ति को, आपको ज्ञान को, आपका जो भी है आपके हाथ में, उसको इस्तेमाल करेंगे। आपके जरिए हजारों हजारों लोग, करोड़ों लोगों को भी लेकर आ सकता है। परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है कि आप पूरा शक्ति लेने का कोशिश करो, इनको 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 प्यार करो, उनसे रिक्वेस्ट करो, मुझे थोड़ा ज्ञान दे दीजिए परमेश्वर, थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, मैं वो ज्ञान लेके मैं बहुत कुछ करेगा, मैं दुनिया को हिलाएगा, मैं दुनिया के बहुत सारे लोगों को बचाएगा। मैं नहीं, आपका शक्ति, आपका ज्ञान का एक छोटा सा पर्सन दे दीजिए, पूछ के देखिए, आपको इस्तेमाल करेगा, जरूर इस्तेमाल करेगा। धन्य हो जाएंगे आप, आपका जिंदगी इतना हो जाएगा। मैं बोलता हूं बहुत नजदीक है, युद्ध सब बहुत नजदीक है, परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है, विघ्नेश्वर वो आकाश में आना बहुत नजदीक है, कल की अवतार आ रहा है, बहुत नजदीक है, सारा कुछ लिखा हुआ है, लिखने के हिसाब से वो जा रहा है, बहुत जल्दी जा रहा है, समय बहुत जल्दी जा रहा है। परमेश्वर का पूरा शक्ति निकल के आएगा अभी सब लोगों को बचाएगा, समय आ गया है, आप फिक्र मत करो, जल्दी होने वाला है। एक एग्जाम्पल ये है, प्रोग्राम फिक्स करके उस दिन उस समय बात करने के लिए इतने सारे पांडिचेरी के बहुत सारे लोग बैठेंगे, किसको किसको टच करेगा नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मेरे शक्ति से मैं विश्वास नहीं करता हूं। परमेश्वर किन किन को चुना है, किन किन को उस दिन लेके आएगा, कौन कौन ले लेगा, और कौन कौन परमेश्वर के बारे में पूरा पांडिचेरी में बात करना शुरू करेगा, पूरा पांडिचेरी का 10% भाग के आएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। आप लोग भी विश्वास करो प्लीज, अब झुको, परमेश्वर के सामने झुको। ये प्रोजेक्ट, एक काम लोगों को लेके आना, ये सब छोटा काम है परमेश्वर के लिए। आप झुके नहीं, आप इनके शक्ति को लिया नहीं, इसलिए आपको तकलीफ लगता है। आप लेके देख लो, बहुत आसानी से, सब कुछ आसानी से परमेश्वर करेगा, ఈజీ करेगा। చూడండి, నేను చెప్తాను, పరమంతుడు పెద్ద కార్యం చేశాడు, ఒక్క సెకండ్, ఒక్క ఇంచ్, ఒక్క వీల్ ఫింగర్ టిప్ చాలు, ఆన్ని మార్పు మీ జీవితంలో పెద్ద మార్పు తీసుకొస్తారు। చూడండి, చెడు శక్తి లోపల నేను ఉన్నాను 35 ఇయర్స్ వరకు, అప్పుడు వాళ్ళు ఫింగర్ టిప్లో నాకు తీసుకెళ్ళారు, అక్కడి నుంచి తీసుకొని దేవుడు దగ్గర కూర్చోపెట్టారు। అలాగనే మీరు అందరూ, నిన్న ఒక ఫ్యామిలీ వచ్చింది, హస్బెండ్ వైఫ్, టూ చిల్డ్రన్, వీళ్ళిద్దరూ +2 చదువుతారు, పిల్లలు 10th +2 చదువుతారు, వాళ్ళందరూ పరమంతుడికి తీశారు। దానిలో ఆ అమ్మాయి ఫాదరు పెద్ద, వినో వాట్ ఈస్ హిస్ టైటిల్, పెద్ద గుడిలో పెద్ద 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 స్వామీజీ కూర్చుంటారు, అక్కడే వెళ్ళి కూర్చుంటారు, ఇంటికి రారు, అలాగున్నవారు। వాళ్ళ డాక్టర్ నిన్న పరమంతుడు తీశారు, లేదు నేను విగ్రహాన్ని వదిలేస్తాను, నీకు అవసరం లేదు, నాకు ఈ శక్తి చాలు అని చెప్పారు। అలాగే ఈ అమ్మాయికి ప్రోగ్రాం పెట్టారు, ఇప్పుడు ఈ మెచ్యూరిటీకి ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టారు, ఆ అమ్మాయికి ఇష్టమే లేదు, చెప్పారు ఆ అమ్మాయి, నేనేం చేయాలా చెప్పండి, నాకు నాకు ఎలాగ పిలుస్తారంటే పెరియప్ప పిలుస్తారు, దానికి అంకుల్ అంటే ఫాదర్స్ బ్రదర్ వెలిసి వెళ్తారు, తమిళ్లో పెరియప్ప చెప్తారు, అలా పిలుస్తారు, నాకు చెప్తారు, నాకు ఆ ప్రోగ్రాం ఇష్టం లేదు, నేనేమి చేయాలా, నేను చెప్పాను ఆ ప్రోగ్రాంలో దేవుడు మాట పెట్టు, అక్కడ వచ్చి దేవుడు మాట మాట్లాడతాం, అందరికి తెలిసిపోతుంది, అందరూ వచ్చారు కదా, నువ్వు ప్రోగ్రామ్ అలాగే యూజ్ చేసావు, చాలా హ్యాపీ అయిపోయారు। ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే వాట్సాప్లో ఇన్విటేషన్ చేశారు, నాకు నా పేరు కూడా పెట్టారు, 2 o'clock వినాయకుడి గురించి మాట్లాడతారు, వచ్చి వినండి అని రాశారు। దేవుడు ఏమేమి చేస్తారండి, ఒక్క సెకండ్లో చేస్తారు చూడండి। ఇది అలా కాదండి, మీరు చెడు శక్తి చూసుకొని అలా థింక్ చేయకూడదు, ఎవరు రాలేదండి, ఎవరు రారండి, ఎందుకు తెలుసా, మీ శక్తిలో మీరు చెప్తారు, దేవుడి శక్తిలో ఒక్క ఇంచ్ వస్తే చాలు, 14 crores ఏమీ లేదు।
इसलिए आप लोगों को बोलता हूं, आपके ऊपर निर्भर मत करो, परमात्मा शक्ति के ऊपर निर्भर करो। डिसाइड करो, परमात्मा शक्ति बहुत बड़ा काम करने वाला है, मुझे इस्तेमाल करेगा। वो शक्ति मुझे मेरे उनकी फिंगर टिप में मुझे लेगा और मुझे इस्तेमाल करेगा, बहुत सारे लोग आएगा। ये विश्वास करो। वो है परमेश्वर का ज्ञान। वो ज्ञान का एक छोटा सा टुकड़ा आपको थोड़ा सा टच करेगा, उसका रोशनी टच करेगा, काफी है, समझ लेना। उसके लिए प्रार्थना करता हूं।